वेलकम टू शॉर्ट टाइम कोडिंग डॉट नेट। वेब डेवलपमेंट वन वीडियो की सीरीज में हम देखने वाले हैं CSS फ्लैक्स बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो स्क्रीन पे आपको तीन कॉलम्स या तीन आपको बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। फ्लैक्स बॉक्स में हम क्या देखते हैं? फ्लैक्स बॉक्स जैसी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं इन ईजी वे। वो कैसे? जैसे हमारे पास ये स्क्रीन है और यहाँ पे तीन कॉलम्स हैं, तो एक स्पेसिफिक रेंज के बाद अगर ये वेबसाइट है तो स्क्रीन पे सही है, फिट है। लेकिन अगर ये यही पेज आपने मोबाइल पे ओपन करना हो तो फिर आपको ये व्यू किस तरह से नज़र आएगा? उसके लिए हमने क्या किया है, एक फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको एक स्पेसिफिक रेंज पे लाने के बाद इसके शेप को हमने या इसके अलाइनमेंट को हमने सेट किया है। वो कैसे? जैसे हमने इसको एक स्पेसिफिक रेंज पर लेकर आते हैं स्क्रीन को, ये सारे कॉलम जो है ना रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि जब ये व्यू हमारे पास आए मोबाइल पे तो हमें मोबाइल पे देखना इजी हो। सही है। तो ये चीज़ हम कैसे अचीव करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक HTML फाइल है जिसमें एक हम क्या कर, सबसे पहले हमारे पास हम सेक्शन लेते हैं और सेक्शन के अंदर हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, उसके लिए हमने तीन डिव ले लिए। सही है। और इसमें लॉरेम लिखा और टैब प्रेस किया तो डमी टेक्स्ट आ गया। इसी तरह हमें तीन चाहिए तो हमने तीन यहाँ पे डिव ले लिए। डिव लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, स्टाइल टैग लिया यहाँ ऊपर हेड के सेक्शन में, और यहाँ पे हमने क्या किया, सेक्शन जो मेन हमारा टैग है जिसमें हमारे पास डिव है उस पर हमने उस पर विथ सेट कर दी। विथ हम ऐड करते हैं, देन फिर हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान है। और मैं अब आता हूँ अपने व्यू पे, देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने व्यू पे, ये हमारा व्यू है। तो इस पर क्या किया, तीन पैराग्राफ हैं, उसका बैकग्राउंड सेट किया। इसके बाद हमें राउंड इसके सराउंडिंग में कुछ स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, यूनिवर्सल ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल का साइन और लिखते हैं यहाँ पे पैडिंग 0 एंड देन मार्जिन 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, हमारे पास जो इसके सराउंडिंग में जो हमारे स्पेसेस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अब ये सिंपल एक पैराग्राफ है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जितने भी तीन डिव हैं, तीन डिव में हमें क्या करना है, बॉक्सेस पे बॉर्डर देने हैं। तो वो कैसे कर देंगे, सेक्शन और स्पेस या डिव, और हमने लिखा कि सबसे पहले हमने पैडिंग भी ऐड कर दी यहाँ पे, पैडिंग 20 पिक्सल, ताकि ईच साइड से उसको स्पेस मिल जाए। और फिर हमने क्या, बॉर्डर की प्रॉपर्टी उसकी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर दे दिया, तो इससे विजिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिव है और तीनों बॉक्सेस ऐड कर दी। तो हमें क्या करना था, इसको कन्वर्ट करना है रॉ में, सिंगल रॉ के अंदर तीन कॉलम बन जाए। वो कैसे होगा, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं फ्लैक्स। तो ये जो डिव है ये किसी मेन टैग के अंदर है, मतलब अगर इस तरह डिव हो या कुछ और हो, तीन चीज़ें हैं ना हमारे पास डिव, तो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास सेक्शन के अंदर है। तो हमने सेक्शन के अंदर इस सेक्शन के अंदर हमने क्या लिखना है, जस्ट डिस्प्ले फ्लैक्स। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ आके देखते हैं। तो इसने क्या किया डिस्प्ले फ्लैक्स ने, कि जो चीज़ हमारे पास कॉलम रॉ वाइज थी उसको क्या कर दिया कॉलम वाइज। क्योंकि जो डिव है वो है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो जैसे ही हमने डिव को ऐड किया था तो वो जितने भी स्पेस है ना टॉप से एंड, मतलब लेफ्ट टू राइट जितने भी स्पेस है वो कंज्यूम करता। तो जैसे ही हमने इसको फ्लैक्स किया तो फ्लैक्स से क्या हुआ कि हमारी स्क्रीन पे वो तीनों चीज़ें एडजस्ट हो गई और सेम रेशियो के साथ, मतलब इन तीनों के विथ को आप अगर काउंट करें तो सेम है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो सियान कलर है ये हमें जस्ट बैकग्राउंड कलर रखना है और इन तीनों डिव में अलग अलग कलर करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा कि हम यहाँ पर आते हैं, इन तीनों डिव को हम क्लास ऐड करते हैं, इसको कहते हैं flex1, और इस क्लास को हम कहते हैं flex2, इस क्लास को कहते हैं flex3,
3 और हमारे पास जो क्लास है flex1, इसको बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है रेड। सेकंड है हमारे पास flex2, इसको देते हैं हम ब्लैक बैकग्राउंड कलर ग्रीन। और flex3, इस पे हम देते हैं बैकग्राउंड कलर हमारे पास क्या है इसमें, पिंक। हॉट पिंक। सही है, हम इसका व्यू देखते हैं अब इसमें ये है कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, जो कि हमारे पास पेरेंट टैग के पीछे है बैकग्राउंड कलर, ये हमारा पेरेंट टैग है सेक्शन, और इस पे हमने यहाँ पे सेट किया है बैकग्राउंड कलर सियान। ये हमें नज़र नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे सेट तो कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, बट अब हम क्या करने लगे यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर हमें व्यू भी करना है, तो हमने क्या करना है, अपने डिफ को इसकी विड्थ सेट कर देनी है। वो कितनी विड्थ होगी, यूज़ करना है हमने फ्लैक्स की प्रॉपर्टी, फ्लैक्स बेसिस, यहाँ पे हम कोटेशन ऐड करते हैं, लिखते हैं फ्लैक्स बेसिस 30%। तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास जो फ्लैक्स से कन्वर्ट हुए हैं बॉक्सेस, वो क्या होंगे 30% अपना स्क्रीन से कंज्यूम करेंगे, तो लास्ट में कुछ परसेंट हमारा बच गया, तो हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है सियान राइट साइड पे। तो ये 30% इसने कंज्यूम किया, 30% ने 30%, तो 90% होगा, 10% ऑफ स्क्रीन यहाँ पे रिमेनिंग है। तो इससे हमें नज़र, इसके बाद हम ये करना चाह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास पीछे स्पेस है स्क्रीन के ऊपर, हमने इसको 30% कर दिया। हम ये कहते हैं कि यार इसके लेफ़्ट और राइट में सेम स्पेस आ जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसको हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और इसको करते हैं सेंटर, ये इसको करते हैं सेंटर। सही है, जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट किया, तो ये इसने क्या किया, इस पूरे डिफ मतलब इस सेक्शन को, क्योंकि सेक्शन के ऊपर हमने जस्टिफाई कंटेंट किया है, तो इस सेक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये लेफ्ट और राइट से सेम स्पेसेस हमें ला कर दे रहा है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये है कि स्पेस अराउंड से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस अराउंड से हम ये कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ईच बॉक्सेस स्पेस कवर कर रही है आपके पास जो स्क्रीन से। वो कैसे, लेफ्ट पे अगर आप देखें ये स्पेस है, और राइट से इसके पास भी स्पेस है और इसके पास भी स्पेस है, इसलिए ज़्यादा स्पेस आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये आपने एक मेन स्क्रीन तैयार कर ली। अब क्या करना है, हमें देखना है रिस्पॉन्सिव, तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, हमें ये करना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो होता है हमारे पास 768 पिक्सल। तो यहाँ पे आपको आप देख रहे होगे टॉप राइट पे जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है 1024 103 इस तरह पिक्सल। तो हमने सेट करना है कि जो हमारी स्टैंडर्ड स्क्रीन है 786, उससे जैसे ही नीचे आया हमारी स्क्रीन, उसके बाद ये जो कॉलम है हम 752 तक आ गए, ये कॉलम हमारे पास क्या हो, रॉ में कन्वर्ट हो जाए, ये कॉलम वाइज ना आए, ये सारे रॉ में आ जाए, जिस तरह हम एक्सपेक्टेड हमें रिजल्ट जो है वो ये हमारा ये है, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे करते हैं, लिखते हैं मीडिया, और यहाँ पे जो मिनिमम विड्थ है वो हम सेट करते हैं मिनिमम डैश विड्थ, कॉलन दिया मैंने, लिखा 786 पिक्सल्स ऑफ स्क्रीन। और इस स्क्रीन में दो चीज़ें हमने उठा ली यहाँ से, हमने कहा एक स्पेसिफिक स्क्रीन पर आने के बाद ये क्या हो, सेक्शन के टैग में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, स्पेस अराउंड है, और डिस्प्ले को हमने फ्लैक्स कर दिया है स्क्रीन से, वो कर दिया। अब आते हैं अपने रिजल्ट के ऊपर, और अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट है।
सही है। तो जैसे हम एक स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो जो हमारा डिस्प्ले ये फ्लेक्स ये यहाँ पर सेट होता है, जिसके थ्रू हमारे पास स्क्रीन हम रीसाइज यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे पास यहाँ कॉलम में नज़र आ रही थी वही चीज़ हमारे पास क्या नज़र आ रही है अब रॉ में। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स की। फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये है, अगर हम एक और पेज है मेरे पास, उसमें हम आए और यहाँ पर लिखे हैं contact.html, ये हम कैसे बना सकते हैं? ये अकॉर्डिंग टू माई स्क्रीन ये जितने स्पेसेस को मिलते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली सेट होता रहेगा। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं या इसको बना सकते हैं? तो मैं एक और पेज लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्टैक्ट या कुछ भी आप एक पेज क्रिएट कर लें और यहाँ पे मैं आता हूँ बॉयलर प्लेट से, यहाँ पे ऐड करता हूँ। अच्छा, पहले हमें डिफ एक क्रिएट करना, डिफ के अंदर मल्टीपल डिव होंगे, तो उसके लिए क्या करूँगा, डिव और से मल्टीपल डिव है मेरे पास, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इस पर मैंने नंबरिंग कर दी, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे 4 6 7 8 9 10 11 12। इस डिफ पे मैं एक CSS अप्लाई करूँगा और तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक क्लास ऐड कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं फ्लेक्स डैश कंटेनर और हम हेड के सेक्शन में आके एक स्टाइल का टैग लेते हैं और उसमें अपनी स्टाइलिंग करेंगे और हमने क्लास ऐड करना है यहाँ पे फ्लेक्स डैश कंटेनर। अच्छा, हमने क्या करना है, अपने फ्लेक्स के जितने भी डिव है ना उस पर हमें अप्लाई करना। हमने लिखा डिव में आके हम सेट करते हैं डिव को विथ ऐड कर देते हैं, इसकी विथ हम करते हैं 100 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ये इंडिया और पैडिंग कर देते हैं 10 पिक्सल्स और इसमें अलाइनमेंट आइटम्स करते हैं सेंटर। अब इसके URL को जाके अपडेट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से ऐड चेक करते हैं contact.html। सही है, तो हमने क्या किया, हमने 12 डिव ले लिए, 12 डिव के अंदर सब में कलर ऐड कर दिए और कलर ऐड करने के बाद हम इनके दरमियान में पैडिंग स्पेस लेने के लिए ये जो डिव है हमारे पास ये सारे मर्ज हो गए, स्पेस नज़र नहीं आ रहा है। इसमें स्पेस लेने के लिए हमने क्या करना है, लिखना है बॉर्डर और वन पिक्सल्स सॉलिड वाइट, ये लिखते हैं हम यहाँ पर, इसको रन करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 12 डिव है जो कि हमारे पास वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे हमें इस स्क्रीन पे पहले नज़र आ रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे क्या सेट कर दिया है कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन हमारी ये होगी, लेकिन जब एक स्पेसिफिक रेंज से हम नीचे जाएंगे तो स्क्रीन हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन बन जाएगी। अब हम यहाँ पे यही अप्रोच किसी और तरीके से यूज़ करना चाह रहे हैं CSS3 के रूल के मुताबिक। वो कैसे, अगर मैं इस क्लास को मैं ये कर दूं कि जो मेरा मेन जो मेरे पास क्लास है वो है फ्लेक्स कंटेनर। तो मैंने किया, जो ऊपर मैंने क्लास यहाँ पे लिखी है वो है फ्लेक्स कंटेनर, बट फ्लेक्स कंटेनर क्लास के अंदर जो डिव है ना उसमें मैंने अप्लाई किया। अब मैं ये कर रहा हूँ पेरेंट के ऊपर,
पेरेंट को मैं ये कह रहा हूँ सिंपली कि फ्लैक्स कंटेनर जो है डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाए। तो जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो वो चीज़ मेरे पास यूँ नज़र आ जाएगी स्क्रीन पे। सही है, सिंगल रॉम है। लेकिन मैं ये चेक करना चाह रहा था, ये इन फ्यूचर ये मुझे मोबाइल स्क्रीन पे हम ओपन करेंगे स्क्रीन तो ये ख़राब नज़र आएगी। तो इसको हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है फ्लैक्स की, फ्लैक्स रैप के नाम से। जस्ट फ्लैक्स रैप लिखना है और यहाँ से रैप लिखना है। कंट्रोल एस किया मैंने यहाँ से और जाके स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये क्या हुआ, इस स्टेट पे इसके पास जितना स्पेस है ये कवर करेगा और फिर ये नेक्स्ट जो डिव होगी उसको नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। जैसे ही मैं इसको शॉर्ट स्क्रीन करता हूँ और मैं यहाँ पे स्क्रॉल इसको करूँगा तो ये ऑटोमेटिक, अब यहाँ मीडिया क्वेरी की मुझे नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। तो ये एक CSS3 में एक प्रॉपर्टी है। इसके आने के बाद से हमारे पास CSS राइटिंग बहुत आसान हो गई और हम ईज़िली जो है रिस्पॉन्सिव के लिए काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव स्क्रीन बनाने के लिए फ्लैक्स के थ्रू। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैक्स। और इसमें एक चीज़ और है, वो मैं समझाता चलूँ आपको। अगर इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे रहते हुए हम ये चाह रहे हैं कि यार अगर एक केस है वो ये है कि अगर वापस मैं इंडेक्स की स्क्रीन पे आऊँ और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ से जो पैराग्राफ है वह यहाँ से कुछ कम करूँ, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ टेक्स्ट और कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आता हूँ तो देखिए टेक्स्ट कम है। अब मैं ये कह रहा हूँ जब टेक्स्ट कम है तो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों कंज्यूम कर रहा है नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि यार ये मिड पे आ जाए। तो मिड पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अपने मेन सेक्शन के टैग में जाकर लिखना होगा यहाँ पे अलाइनमेंट आइटम सेंटर। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। जैसे ही मैंने अलाइनमेंट आइटम सेंटर किया तो जितना अब क्या होगा इस पूरी, मतलब यहाँ पे जितने डिव है ना उसमें जितने भी टैक्स है, अगर तो टैक्स ज़्यादा नहीं है तो वो अपनी हाइट को उसी तरह मेंटेन कर रहा होगा अलाइनमेंट आइटम सेंटर से। अगर मैं एक्स्ट्रा टैक्स लिखूँ यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये स्पेस कंज्यूम कर लेगा। अदरवाइज जैसे ये सारे ये इस बॉक्स में टैक्स ज़्यादा है तो इसने अपने हिसाब से हाइट को मैनेज किया है, इसने अपने हाइट को मैनेज अपने टैक्स के हिसाब से किया है। तो अलाइनमेंट आइटम का काम यहाँ पे ये होता है। अलाइनमेंट आइटम पे एक चीज़ और है हमारे पास फ्लैक्स करके, इसमें कहते हैं फ्लैक्स स्टार्ट। फ्लैक्स स्टार्ट क्या इफेक्ट करता है हमारे पास, फ्लैक्स स्टार्ट क्या करेगा कि इस स्क्रीन पे जो हमारे टैक्स जो बॉक्स एरिया है वो स्टार्ट होता है टॉप से, तो ये इस डिव को टॉप पे ले जाएगा। इसी तरह एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है एंड। फ्लैक्स एंड क्या करता है, डाउनवर्ड्स ले जाएगा यहाँ पे। तो अलाइनमेंट आइटम से हम ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंटर। उसी तरह यहाँ पे स्पेस अराउंड मैंने लिखा है जस्टिफाई कंटेंट में, इसमें आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे स्पेस अराउंड के स्पेस बिटवीन भी एक चीज़ है। तो इस स्पेस बिटवीन से क्या होता है कि यहाँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड से आपके स्पेस ख़त्म होगा यहाँ से, और अगर मैं अराउंड कर दूँ तो आपको स्पेसेस यहाँ से नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या करेगा, अपने लेफ़्ट राइट से जो है ना स्पेस कवर करेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लैक्स। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार टॉपिक के साथ हम फिर आएंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।